everyone, so today we are going to start our second new chapter. So the name for this chapter is chapter number 21 matter. This is the chapter. So here it is written explore. This is the first line. Matter there are three types: solid, liquid and gas. This we have studied in our previous classes. And the meaning of explore here is written. Explore means find out, means ढूंढना. Explore means this. What means explore? Explore means ढूंढना. So after that, what is written? Keep a stone, water and aerated drink in 3 different glasses. Means आप एक stone रखिए, पानी रखिए और एक drink रखिए जिसमें गैस मिक्स हो. गैस means हवा उससे मिक्स हो. 3 अलग अलग गैसेस में आपको उसमें रखना है. Observe them carefully and write any 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच. आपको उन तीनों ग्लासेस में ध्यान से देखना है और उन तीनों ग्लासेस में जो हुआ वो आपको हर एक में 3 चीज़ें लिखनी है कि उस एक चीज़ में क्या हुआ. जो आपने देखा था उसमें हर एक में, वाटर, स्टोन में, उन तीनों ग्लासेस में क्या क्या हुआ वो आपको लिखना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. So the first line is written. Everything around us is made up of molecules that occupy space. Means सभी चीज़ जो हमारे चारों तरफ है, मीन जैसे मोबाइल, टैब, टीवी, फ़ोन, ये सब जो वगैरह हमारे चारों तरफ है वो मॉलिक्यूल से बना है. मॉलिक्यूल्स पहली बात मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मीन्स आप इधर छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हैं, वैसे साइड्स में तो बड़ा बनाया है लेकिन असली में बहुत छोटे होते हैं ये असली में. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हर मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मीन टीवी वगैरह, बुक, ये सब वगैरह, ये सभी इन मॉलिक्यूल से ही बने हैं. और ये सब मॉलिक्यूल स्पेस लेते हैं मीन जैसे हम लोग अपनी बुक को खोल के रखेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा वो स्पेस ले रही है. वो जितना स्पेस ले रही है ना तो फिर वो उतना स्पेस ले रही है. फ़ोन को रख देंगे तो फ़ोन भी स्पेस लेता है. हर चीज़ ही स्पेस लेती है. फ़ोन, टीवी वगैरह सभी चीज़ें स्पेस लेते हैं. एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर. सभी चीज़ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ. एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर. मीन्स सभी चीज़ जिसमें मास है और जो स्पेस लेती है, जो स्पेस ऑक्यूपाइज मतलब लेना, जो स्पेस लेती है उसे हम मैटर कहते हैं. किसे मैटर कहते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मैटर, तो आपको लिखना पड़ेगा एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. इसका मतलब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ. सभी चीज़ जिसमें मास है और जो स्पेस लेती है उसे हम मैटर कहते हैं. मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच देयर इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मास एक मेजर है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ले रहा है, कितना स्पेस लेता है. मास एक मेजर है कि वो जो ऑब्जेक्ट फ़ोन को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बुक को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, टेबल, बॉल्स, किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. वो जितना स्पेस ले रहा है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मास कहते हैं. एयर, वाटर, रॉक्स, प्लांट्स एंड मेटल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. जो एयर, वाटर, रॉक्स, प्लांट्स और जो मेटल्स है वो सभी एग्जाम्पल है मैटर के. अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ. जो हवा है, जो पानी है, जो रॉक्स मीन्स पत्थर, प्लांट जो पौधे हैं और जो मेटल्स मीन्स धातु होता है. बहुत अलग अलग तरह के जो धातु है, सभी तरह के जो धातु है वो मेटल के एग्जाम्पल्स है. किसके एग्जाम्पल्स है? वो सभी मैटर के एग्जाम्पल्स है. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है? Depending on the arrangement of these molecules, matter can exist in 3 main states: solid, liquid and gas. मीन्स अभी आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी में अलग अलग अरेंजमेंट. जो सॉलिड में सभी पास में, लिक्विड में थोड़ी से दूर है. जो सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो ये सबकी अरेंजमेंट जो की हुई है ना, ये सबकी जो अरेंजमेंट की हुई है, ये सबकी अरेंजमेंट ना सभी की अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट की हुई है. अलग अलग तरीके से की हुई है ना, जैसे सॉलिड के पास, लिक्विड की दूर, ऐसे जो अरेंजमेंट की हुई है इन सब की, वो इन मॉलिक्यूल्स में आपको फिर से बता देता हूँ. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं. वो इनके अरेंजमेंट पर डिपेंड है. जैसे सॉलिड की अलग है, लिक्विड की अलग है, गैस की अलग है, ऐसे.
मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसी अरेंजमेंट की वजह से जो मैटर है वो थ्री मेन स्टेट्स में रह सकता है। वो थ्री मेन स्टेट कौन से है सभी को पता होता है, उन्होंने सभी में अपनी पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, पीछे या फिर आगे में और डिटेल में जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। जो मैटर है वो तीन तरह के होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। Each of the states is also known as a phase। जो इसमें से हर चीज जैसे सॉलिड है उसको हम फेज भी कह सकते हैं, जैसे लिक्विड है या फिर जो गैस है उसको हम फेज भी कह सकते हैं। अ फेज डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मीन जो फेज है वो वर्णन कराता है, मीन जो वो दर्शाता है कि वो स्टेट ऑफ मैटर दर्शाता है। जैसे सॉलिड है वो एक स्टेट हो गया मैटर का, जैसे लिक्विड है वो एक स्टेट हो गया मैटर का, जैसे गैस है वो एक स्टेट हो गया। ये तीन स्टेट हो गए ना मैटर के, तो वो इन मैटर के फेज को दर्शाता है, वर्णन कराता है। द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। जो फेज है या फिर जो स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको अभी बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप चाहे तो फेज भी लिख सकते हैं या फिर स्टेट ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं। जो फेज है या फिर जो स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होता है, जब बदलता है, जब जो टेम्परेचर, जब जो तापमान है जब वो बदलता है, जब फेज और स्टेट ऑफ जो मैटर है जब वो बदलते हैं, जब तापमान बदलता है। जनरली एज द टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव्स टू अ मोर एक्टिव स्टेट सिंस एनर्जी इज एडेड। जब जैसे जो टेम्परेचर, जो तापमान जो है वो जब बढ़ता है, जो मैटर है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब जो स्टेट्स है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे जब हम भी या फिर जो स्टेट्स हैं ये जब एक्टिव हो जाते हैं तो फिर जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है इनकी। मैटर चेंजेस स्टेट्स थ्रू फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जो मैटर है मैटर स्टेट्स को चेंज कर सकता है। जैसे अभी हम लोग सॉलिड में लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं, गैस से लिक्विड में आ सकते हैं, लिक्विड गैस में जा सकता है। ऐसे जो स्टेट्स है वो कैसे चेंज होता है, वो फ्रीजिंग से चेंज होता है, मेल्टिंग से चेंज होता है, इवेपोरेशन से चेंज होता है, कंडेंसेशन। फ्रीजिंग मतलब बर्फ, फ्रीजिंग मतलब जमना, मेल्टिंग मतलब पिघलना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ये जो चारों है वो इसी चैप्टर में आगे में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, जब मैं आपको इनका मतलब और अच्छे से समझाऊंगा कि इनका मतलब अच्छे से होता क्या है। इस डायग्राम में दिखाया कि जो सॉलिड है वो सभी पास में, लिक्विड ये है, गैस जो है वो ये है, ये सभी एक ही जगह ना, ये मॉलिक्यूल्स के क्या है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इस टॉपिक में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। सॉलिड का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड यूजुअली इन अ रेगुलर पैटर्न। मीन्स जो इसके जो मॉलिक्यूल्स मतलब जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड है, जैसे एक पैटर्न में रहते हैं। देखो आप सॉलिड में देख सकते हो कि बहुत टाइटली पैक्ड है, एकदम एक दूसरे से चिपके है, बहुत टाइटली पैक्ड है, छू रहे हैं, बहुत एक दूसरे से चिपके है। मीन्स टाइटली है ना, उड़ नहीं रहे ना, तो फिर बहुत टाइटली एकदम टाइट होता होगा उनको, जैसे रहने में एकदम टाइट, सभी एक साथ चिपके है ना, टाइट होगा। गैसेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर विद नो स्पेशल अरेंजमेंट। जो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ क्लोज है, कुछ थोड़े वो क्लोज है। देखो इधर देख सकते हो, बस छोटी सी एकदम स्पेस बनी हुई, इधर थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है, इधर देख सकते हो हर एक में थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है, तो ये ना थोड़े से क्लोज है। और इनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट बना के नहीं रखा, ये बस थोड़े से क्लोज है। और गैसेस में क्या है, देयर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड विद नो रेगुलर अरेंजमेंट। जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेटेड है, वो कहीं भी जा रहे हैं। देखो पूरी जो इसकी मॉलिक्यूल्स है कहीं भी आ रहे हैं, कोई रेगुलर अरेंजमेंट के साथ नहीं, कोई अरेंजमेंट के साथ नहीं, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई कितनी स्पेस ले रहा है उससे मतलब नहीं, कहीं भी जा रहे हैं गैस के। सॉलिड में तो एक रेगुलर पैटर्न था, लिक्विड में एक स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो क्लोज होते हैं थोड़े। और गैसेस में कोई रेगुलर पैटर्न है ही नहीं, वो दूसरे से सेपरेटेड है, वो कहीं भी चले जा रहे हैं। अब
सॉलिड की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिटेन्स अ फिक्स वॉल्यूम एंड शेप इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंटेनर। मीन्स रिटेन्स अ फिक्स वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब जो टम्बलर, मतलब जब हम लोग टम्बलर लेते हैं फिर जो ग्लास लेते हैं, ग्लास के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, मतलब उसमें कितना कितना ml आ सकता है, कितना लीटर आ सकता है उस ग्लास में, वो होंगी उसकी वॉल्यूम। मीन जो सॉलिड है उसमें एक फिक्स वॉल्यूम रहता है और एक शेप रहता है, जो कहीं भी कोई भी कंटेनर में चले जाए, या फिर हम लोग कोई भी कंटेनर बकेट के अंदर रख दे, बाउल के अंदर रख दे, किसी के अंदर भी रख दे सॉलिड को, वो वैसी जैसी उसकी वॉल्यूम है और जैसी उसकी शेप है वो वैसा दिखाएगा। जैसे वो इस कंटेनर के अंदर में रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर में तो उसकी जैसी शेप थी वैसे ही तो वो रखा हुआ है, दूसरी कोई अलग शेप, उसका शेप नहीं ले रहा है ना, वो जैसे वो था वैसे ही में है। अभी लिक्विड की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर दैट इट ऑक्यूपाइज। मीन्स वो शेप ले लेता है। मीन्स जो पानी, ऑयल वगैरह, नींबू पानी जो हम लोग पीते हैं, वो सब लोग हम लोग कोई भी बकेट में डाले, टम्बलर में डाले, बाउल में डाले, वो उसका फटाफट शेप ले लेता है, उस कंटेनर का ना वो शेप ले लेता है, जो वो स्पेस ले लेता है पूरा उस कंटेनर का, जैसा वो दिखता है वैसे ही पूरा स्पेस ले लेता है। जैसे हम लोग कोई भी ब्लू कलर की बकेट, रेड कलर की बकेट किसके अंदर भी डाले तो हमें ऐसा दिखता है कि देखो ये तो वाटर ब्लू कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, ऐसा ऐसा दिखता है ना। तो फिर वो कलर चेंज नहीं होता, वो उसका शेप ले लेता है उस बकेट का। नेक्स्ट गैस की सेकंड प्रॉपर्टी है टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। और जो गैस है वो उसका शेप भी ले लेता है और उस कंटेनर का वॉल्यूम भी लेता है, वो दोनों चीज़ ले लेता है। जो गैस है वो दोनों चीज़ ले लेता है। सॉलिड क्या करता है, सॉलिड चेंज नहीं लेता, उसका जैसा वॉल्यूम है और शेप है वो वैसा ही रखता है। लिक्विड है वो जैसा कंटेनर के अंदर जैसा पानी है, पानी उसमें डालेंगे तो वो उसका शेप ले लेता है। और जो गैस है, गैस ना शेप और वॉल्यूम दोनों ही ले लेता है गैस। तो अभी थर्ड प्रॉपर्टी में देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा है देयर इज वेरी लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। पहली बात कंप्रेस मीन्स दबाना होता है। कंप्रेस मीन्स दबाना होता है। तो फिर इधर आप देख रहे हो कि सॉलिड में इधर बताया गया है कि देखो सॉलिड में इधर कितनी कम स्पेस है, देख सकते हो इधर बहुत कम स्पेस है सॉलिड के बीच में, इतनी कम स्पेस है कि जो सॉलिड है उसमें स्पेस ही नहीं है, इसलिए वो सभी लोग एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इसलिए कि उनमें स्पेस नहीं है और उनको दबाना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है उनको दबाना। कंप्रेस मीन्स दबाना होता है। जो सॉलिड है वो आप दबा के देखोगे सॉलिड को, एक बार सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को दबा के देखोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी लिक्विड में क्या लिखा है, नो टू मच फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। मीन्स लिक्विड में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं दी गई है, लेकिन उसमें सॉलिड से ज़्यादा स्पेस दी गई है, तो फिर उसमें तो हो ही नहीं सकता, उस लिक्विड में दबाया नहीं जा सकता। आपने कभी देखा है क्या, पानी को कभी कोई दबा सकता है क्या, नहीं ना, पानी को तो कोई कभी दबा ही नहीं सकता। पानी, ऑयल, तेल, नींबू पानी, जो भी चीज़ है उसको, पानी को, लिक्विड को कोई दबा ही नहीं सकता। वैसे कंप्रेस मीन्स दबाना होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अभी गैस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्लेंटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी कंप्रेस्ड। मीन जो गैस है, गैस में इधर बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है। देखो गैस में इतनी ज़्यादा स्पेस दी गई है कि कोई कहीं भी जा रहा है गैस को मतलब ही नहीं है, एक ऊपर चला गया, इतनी ज़्यादा स्पेस दी गई है गैस को, गैस कहीं भी चली जा रही है, कभी नीचे रह जा रही, कभी ऊपर हो जा रही, कहीं भी है गैस, और गैस को इतनी सारी स्पेस दी गई है। और गैस को जो दबाना होता है ना, गैस को हम लोग दबा भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दे कैन बी कंप्रेस्ड, मीन्स हम लोग गैस को दबा भी सकते हैं। लिक्विड में तो दबा ही नहीं सकते थे, सॉलिड में बहुत मुश्किल है दबाना, और गैस में दबा सकते हैं। सॉलिड में लास्ट प्रॉपर्टी में क्या दिया है, दे आर वेरी रिजिड, देयर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव और स्लाइड वन पास्ट अनदर, दैट इज दे डू नॉट फ्लो इजीली। मीन्स रिजिड मतलब क्या आता है, रिजिड मतलब कठोर, मीन्स हार्ड होता है, मीन्स एकदम टाइट होता है। मीन्स आपने देखा है कि सॉलिड में जो था सॉलिड में, ये बहुत टाइट है ना, ये बहुत सॉलिड, ये वगैरह ये सब बहुत टाइट है ना, टाइट है ये सब,
सॉलिड। तो फिर टाइट है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से चिपके हैं, ऊपर थोड़ी ना जा सकते, ना ही वो मूव कर सकते, ना ही वो चल ही सकते ना। और स्लाइड वन पास्ट अनदर, और ना ही वो स्लाइड हो सकते, सॉलिड चीज स्लाइड हो ही नहीं सकता, दैट इज दे डू नॉट फ्लो इजीली। हाँ, इसलिए इधर लिखा है कि वो इतना आसानी से फ्लो नहीं करते, मीन्स वो बहते नहीं है इतना आसानी से। फ्लो मतलब बहना होता है, जिसको लिखना है लिख लो। लिक्विड में क्या लिखा है, देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव और स्लाइड वन पास्ट अनदर, लिक्विड कैन फ्लो इजीली। मीन्स लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैन मूव और स्लाइड वन पास्ट अनदर, वो मूव भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी कभार आप कुछ भी डाल दो, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर सकते हैं, पानी मूव करता है ना, और वो स्लाइड भी हो सकते हैं एक दूसरे के पास से, वो स्लाइड भी हो सकता है और वो बह भी सकता है। लिक्विड तो बहेगा ही, तो फिर वो बहुत लिक्विड जो है वो बहुत आसानी से बह जाता है। गैस का क्या है, गैस का लास्ट प्रॉपर्टी है, देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर एंड ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड भी कर सकते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर से जा भी सकते हैं। ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस, उनकी जितनी स्पेस मिलते हैं वो उतनी वो स्पेस वो लेते हैं, तब उतनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जितनी स्पेस उसको मिलेंगी उतनी स्पेस वो पूरी स्पेस ले लेंगे जितनी उनको स्पेस मिलेंगी। फिर अभी नेक्स्ट में क्या लिखा है, द चेंज इन मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट। मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कि अच्छे से दिखें। अभी इधर लिखा है, द चेंज इन मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। मीन्स जो ये चेंज है मैटर में, एक फिजिकल स्टेट से दूसरे में, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो गैसेस में इधर आप देख रहे हो, इधर ये सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, फिर लिक्विड से सॉलिड में चला जाए, लिक्विड से गैस में चला जाए, गैस से लिक्विड में चला जाए, किसी भी स्टेट में चला जाए, उसका सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो थोड़ी ना चेंज होंगी, उसको हम फिजिकल स्टेट कहते हैं। मीन्स उसका सब्सटेंस, इधर भी लिखा है, ड्यूरिंग दिस चेंज द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज। कंपोजिशन मीन्स पदार्थ होता है, और सब्सटेंस मीन्स पदार्थ होता है, और जो कंपोजिशन होता है उसका मीन्स रचना होता है। मीन्स किसी भी चेंज में चला जाए, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, किसी भी वो चेंज में चला जाए, उसका जो सब्सटेंस की जो रचना है वो चेंज नहीं होगी, वो कभी चेंज होंगी ही नहीं, उसको फिजिकल स्टेट कहते हैं। अभी उसके एग्जाम्पल पे आएंगे जब आप और अच्छे से समझोगे उसे। नो मैटर वट फेज और फिजिकल स्टेट वाटर इज इन, इट विल ऑलवेज बी वाटर। कुछ मैटर नहीं करता है, कुछ फेज नहीं करता है, या फिर फिजिकल स्टेट है वो भी इसमें मैटर नहीं करता, कि जो वाटर है वो वाटर ही रहेगा, वाटर बदलेगा थोड़ी ना, उसके जो कंपोजिशन, उसका जो रचना है वो बदलेंगी नहीं। This means that water vapor changing to water and then freezing to form ice are both physical change। अभी इसके एग्जाम्पल आ गए, अभी आप बहुत अच्छे से समझोगे कि जो वाटर वेपर मीन्स भाप होती है। जब भी आप पानी को गर्म करते होंगे तो फिर जो वाटर वेपर मीन्स जो भाप निकलती होंगी ना, भाप निकलती होंगी, वो वाटर से भाप को वाटर में चेंज होगा। जब भी आप पानी को गर्म करते होंगे तो भाप निकलती होंगी, तो फिर भाप को वाटर में चेंज करना, उससे वो एक एग्जाम्पल हो गया फिजिकल चेंज का। और एक फ्रीजिंग टू फॉर्म आइस, पानी को हम लोग ठंडा कर दे, तो पानी को हम लोग जमा दें तो फिर वो बर्फ़ बन जाएगा, और फिर हम लोग बर्फ़ को मेल्ट भी कर सकते हैं। मीन्स उधर उस बर्फ़ को पानी में गर्म कर देंगे तो फिर पानी वो पूरा एकदम लिक्विड हो जाएगा ना, वो बर्फ़ रहेंगी ही नहीं, वो बर्फ़ सॉलिड में होंगी नहीं, बर्फ़ पानी में बदल जाएंगी। वैसे जो वाटर वेपर है वो वाटर में बदल जाता है। ये जो आइस है फिर बाद में वो पानी बन जाएंगी, वो पहले पानी थी, पहले वो लिक्विड में थी, फिर बाद में उसको जमा दिया, फिर वो आइस बन गई, मीन्स वो सॉलिड की कैटेगरी में आ गई। फिर बाद में वो आइस को हम लोग गर्म कर देंगे, मेल्ट कर देंगे हम आइस को, तो फिर वो फिर से पानी बन जाएंगी आइस। फिर वो दोनों जो वाटर वेपर से वाटर में चेंज होता है, और जब फ्रीजिंग
जो आइस जमने के बाद वो आइस बनते हैं उसे हम फिजिकल स्टेट कहते हैं। वो ये एग्जांपल्स है फिजिकल स्टेट के। तो ये एग्जांपल है फिजिकल स्टेट का। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चेंज ऑफ स्टेट देखेंगे। चेंजेस ऑफ स्टेट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर दिस पार्ट।